जन्नत इज द पैराडाइज गार्डन एंड जन्नत इज द फाइनल डेस्टिनेशन। यहाँ पे सब लोग सोचते हैं कि हम लोग जब मतलब मर जाएंगे तो जन्नत में ही जाएं। मीन्स ये हर किसी इंसान की तमन्ना होती है कि हम जन्नत ही जाएं। बिकॉज जन्नत का क्या है, हम लोगों ने जो उसके बारे में बहुत फैंसी स्टोरी सुनी है ना कि जन्नत में ऐसा होता है, परियां होती हैं, बहुत लजीज खाना होता है, उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज भी होती हैं। तो ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि हम लोग जन्नत में ही जाएं। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है जन्नत में क्या होगा। तो ये मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है जन्नत में क्या होगा। बिकॉज हम सबकी ख्वाहिश होती है कि जब हम लोग मतलब इस दुनिया से चले जाएं तो हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन हो जन्नत ही हो, जहाँ से हम लोगों को मतलब ये सारी दुनियादारी से इन सब से निजात मिल जाए और हम लोग वहाँ सुकून की मतलब जिंदगी, मरने के बाद वाली जिंदगी सुकून से वहाँ पे बिताएं। तो देखते हैं इस वीडियो को और फिर हमें पता चलेगा कि जन्नत में क्या होगा। मीन्स ये तो एक हम लोगों का क्या कहते हैं कि सपना होता है ना कि हम लोग जन्नत में जाएं और जन्नत में हमें वो सारी फैसिलिटीज मिले। बट एक्चुअली जन्नत में क्या होता है नोबडी हैज एनी आइडिया। बिकॉज वहां से ऑब्वियसली अगर कोई जाता है तो वापस तो आएगा नहीं, वापस नहीं आएगा तो बताएगा क्या। लेकिन हो सकता है कि इसके बारे में भी कुछ कुरान में जिक्र हो। बिकॉज मौलाना तारिक जमील साहब हमेशा लॉजिकली ही बातें करते हैं और उनके बयान हमेशा से ही बहुत माइंड ब्लोइंग होते हैं। तो देखते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि इस बयान में क्या है। ना करते हो वो यहां नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम पेपर दे रहे हो, मौज करने नहीं आए। दुनिया आइडियल होम नहीं है, ये एग्जामिनेशन हॉल है। ये आइडियल होम नहीं बन सकता। वो क्या घर है जो मिट जाए, वो क्या जिंदगी है जो मौत का शिकार हो जाए, वो क्या जवानी है जो बुढ़ापे का शिकार हो जाए, वो क्या सेहत है जिसे मरज खा जाए, वो क्या खुशी है जिसे गम खा जाए, वो क्या बहार है जिससे खिजा निकल जाए, वो क्या उजाला है जिसे अंधेरा निकल जाए, वो क्या सुबह है जिसकी शाम हो जाए, वो क्या दिन है जिसकी रात हो जाए। ये कुछ नहीं है। हाँ हाँ, तुम चाहते हो तो थोड़ा सब्र कर लो। 4 दिन अल्लाह रसूल के आगे सर झुका दो। या अल्लाह तू बता मैं क्या करूं, या रसूल अल्लाह आप बताएं मैं क्या करूं। जो कहें वो कर दो, जहां से रोकें वो रुक जाओ। फिर थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर अल्लाह का ऐलान सुनो, ऐलान सुनो जन्नत के दरवाजे पर, जन्नत के दरवाजे पर। मेरे बंदो, जिंदगी मुबारक, अब मौत खत्म। तुम चाहते थे ना जिंदगी हो, मौत न हो, चलो अब मौत खत्म। हाँ हाँ, तुम दुनिया में जिंदगी गुजार के आए तो लंबी जिंदगी में फिर बुढ़ापे का तुम्हें तस्वर होगा तो तुम्हें ख्याल ना आए कि मौत नहीं है तो लंबी जिंदगी है, तो बुढ़ापे का क्या बनेगा। तो सुनो सुनो, हमेशा जवानी मुबारक हो, बुढ़ापा खत्म। फिर तुम्हें ख्याल आएगा कि जवानी में बीमार होते थे तो बेकार हो जाते थे, तो फिर जवानी और बीमारी आएगी, फिर क्या बनेगा। तो सुनो सुनो सुनो, बीमारी खत्म, सेहत मुबारक हो। फिर तुम्हें ख्याल आता होगा कि सेहत भी हो, जिस्म भी हो, जिंदगी भी, और पैसा ना हो तो वो किस काम की जवानी। तो सुनो सुनो सुनो, हमेशा की बादशाही मुबारक हो, अब गरीबी तुम्हारे करीब से नहीं गुजरेगी। वइज़ा रअयत थम्म रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा आलियहुम सियाब सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरक व हुल्लू असाविर मिन फिद्दा व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा इन हाज़ा कान लकुम जज़ाअ व कान सअयुकुम मशकूरा। तुम्हें शराब का बड़ा शौक है, थोड़ी देर सब्र करो, 4 दिन कुछ दिन सब्र करो, क्या होगा। अल्लाह ने 3 महफिलें बयान की हैं शराब की जन्नत, 3 एक ही सूरत में। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। जन्नती लोग शराब डाल रहे हैं, पी रहे हैं, डाल रहे हैं, पी रहे हैं। यहां पिलाने वाला कोई नहीं, खुद पीने वाले हैं। हालांकि इनको भी पिलाने वाले ही होंगे, लेकिन ताबीर अलग अलग करके मकाम का फर्क बताया है। सबके खुदाम हैं। सबसे छोटा दर्जे का जन्नत भी 80,000 उसके नौकर हैं। 80,000 नौकर हैं। तुम तो वैसी नौकर की नेमत से महरूम हो। चाहे तुम
लाखों पति हो चाहे कख पति हो, अपने भांडे आपे ही मांजने, अपना टॉयलेट भी खुद ही साफ करना है। तो तुम तो नौकर की नेमत से महरूम हो, तुम्हें तो ज्यादा मजा आएगा जाके जन्नत में कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास, वो क्या है? युस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा जंजबीला, उन्हें जंजबीली शराब पिलाई जाएगी। वो पी रहे थे, इन्हें पिलाया जा रहा है। यानी इनको पिलाने वाले कभी फरिश्ते होंगे, कभी नौकर होंगे, कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया, आग पानी हवा से नहीं बनाया, जिन्हें अल्लाह ने मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनाया है। इन 4 चीजों से बनाया है, मिट्टी नहीं डाली। मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर। फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। यहां का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। वो कैसे किया है? अल्लाहु अकबर। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है। अपने नूर की तजल्ली में से, नूर वजहिन मिन नूरिल्लाह तआला, अल्लाह ने अपना नूर उनके चेहरों पर डाला। वो ऐसा मेकअप किया है कि हर लम्हे वो हुस्न बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ किसी भी चीज, कोई औरत नहीं, मर्द हो, औरत हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई घर हो, कोई बेडरूम हो, कोई ड्राइंग रूम हो, कोई होटल हो, कोई लाउंज हो, कोई मस्जिद हो, जब हम उसको मेकअप करते हैं, ये मेकअप, ये फानूस लगा हुआ है उसका मेकअप है, ये कालीन बिछा है उसका मेकअप है, तो उसकी एक हद पर आकर वो खत्म हो जाता है। उससे आगे हम कर नहीं सकते, उससे आगे नहीं जा सकता। और वहां जाकर फिर वो नीचे आना शुरू होता है। नीचे कैसे आना शुरू होता है? मैंने एक दफा देखा, अच्छा लगा, फिर देखा, फिर देखा, फिर मैं चलो यार वेखी शेखी वेखना, ठीक है। ये इंसानी फितरत है। पहली दफा मैं कनाडा गया, जमात मैंने यार नियाग्रा तो दिखाओ यार, नियाग्रा देखना है भाई, तो हम स्पेशल गए नियाग्रा देखने। अगली दफा गया तो मैंने नहीं कहा, साथियों ने कहा नियाग्रा देखोगे, मैंने कहा देखूंगा, देखने चले गए। तीसरी दफा गया, मौलाना नियाग्रा चल, मैं कहा दफा करो, पानी तो है, दफा करो, पानी तो है, वेख ले हुण की वेखना। क्या वजह है? कि उसका हुस्न एक जगह एंड है, उससे आगे नहीं जा रहा, तो लिहाजा अट्रैक्शन खत्म हो गई। एक दफा, 2 दफा, 3 दफा देखने पर खत्म हो गई। अब जन्नत में क्या हो रहा है? हाय 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 हाय। मैं सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रहा, मेरे रब की इज्जत की कसम, तुम घास का एक तिनका भी देखोगे और हजारों साल देखते रहोगे तो हर सेकंड में उसका हुस्न आगे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा। लिहाजा तुम्हें खाली एक पत्ते को देखने में भी वो लज्जत मिलेगी कि सारी कायनात तुम्हें मिले तो वो तुम्हें लज्जत ना मिले। तो कहां जन्नत की लड़की, उस पर अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला। उसके बाद उसकी कैफियत क्या है कि तुमने उसको यूं देखा तो तुम्हें उसके हुस्न का एक लेवल नजर आया, फिर तुमने इधर देखकर फिर यूं देखा, 1-2 सेकंड की बात है, तो रब जुल जलाल की कसम उसका हुस्न पहले से हजारों गुना बढ़ चुका होगा। फिर तीसरी नजर डाली तो उसका हुस्न हजारों गुना आगे जा चुका होगा। लिहाजा सिर्फ अपनी बीवी को बैठ के देखता रहे, हजारों साल देखता रहे तो लज्जत खत्म नहीं होगी। सबसे छोटा जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो अपनी बीवी पे नजर पड़ेगी तो 40 साल सिर्फ देखता ही रहेगा। तुम तो 4 मिनट बीवी को नहीं देख सकते, लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो तुम्हें नहीं देख सकोगे, क्यों देखी जाना? वो समझो कोई ऐप देख लिया है, कोई मेरे अंदर नुक्स देख लिया, कोई फॉल्ट मेरा निकाल रहा है। दोनों मियां बीवी एक दूसरे को देखते रहो। मेरे रब की कसम जो सुन रहा है, देख रहा है, मेरी शारख से ज्यादा मेरे करीब है। तुम करोड़ों साल सिर्फ देखते रहो, रे अल्लाह की कसम तुम्हारी लज्जत में कमी नहीं आएगी। ना तुम्हें खाने याद रहेगा, ना पानी याद रहेगा, कुछ बस देखने का मजा लेते रहो। तो पिलाने वालियां ये हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखा दे, इतना, ये फिंगर टिप जिसको कहते हैं, ये अगर जन्नत की लड़की फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। सूरज, जैसे सूरज के सामने तारे नजर नहीं आते, जन्नत की लड़की के फिंगर टिप के सामने सूरज नजर नहीं आता। तो इब्ने अब्बास ने फरमाया जिसकी फिंगर टिप ऐसी है उसका चेहरा कैसा होगा? जिस पर अल्लाह का नूर पड़ा हुआ हो और मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर से बनी हो,
مستورات بھی بیان سن رہی ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں، تو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت کا؟ تو آپ نے کہا دنیا کی عورت۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں، بڑھاپا بھی آتا ہے، موت بھی آتی ہے، پیشاب بھی ہے، گندگی بھی ہے، وہ تو مشک عنبر زعفران سے بنی ہیں، موت بھی نہیں، بڑھاپا بھی نہیں، پیشاب بھی نہیں، پخانہ بھی نہیں، تو وہ تو بڑے اعلیٰ ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، گناہوں سے بچتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دے گا۔ تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم فرشتے۔ ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر ریڑھی والے، کلچے والے، چھولے بیچنے والے، اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، ورنہ غریب اگر اللہ کا نافرمان ہو تو اللہ اس پہ زیادہ غصے ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ اسے کہے گا پیسے والے کو تو پیسے نے دھوکہ دیا، تمہیں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ تم نے مجھے بلا دی۔ تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، تو وہاں کیسے چل رہا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، آؤ آؤ تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی۔ اب دونوں کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے، کون سا چھوڑنا ہے۔ زنا سے بچو کہ میرے رب نے خوبصورت پاکیزہ لڑکیاں تمہارے نکاح کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں۔ حرام سے بچو کہ عالی شان گھر اللہ نے تمہارے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک موتی کی، ایک یاقوت کی، بیچ میں گارا مشک کا، گھاس زعفران کی، اور ان کی جو اوپر چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ بلا رہا ہے آؤ تو صحیح، تھوڑے 4 دن تو ہیں، آنکھ بند ہوئی اور تم زندہ، لوگوں کی نظروں میں مر گئے، اللہ کی نظروں میں جی اٹھے۔ تو آؤ ایک دم جب جنت کے در کھلیں گے سب سے پہلے میرے نبی قدم رکھیں، پہلا قدم میرے نبی کا پڑے گا۔ اور آپ نے کہا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا، پھر امت کے غریب لوگ، پھر باقی لوگ، پھر باقی نبی، پھر باقی امتیں۔ جب اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو نوکر آئیں گے، سلام، آداب آداب، تسلیمات، سلام 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 سلام۔ ایک آدمی سلام کرے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا۔ ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم، وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ میرے بندو میری بندیو، اپنے رب کا سلام قبول کرو، اللہ اکبر۔ پھر میں قربان جاؤں، کہے گا حل رضیتم، راضی ہو، خوش ہو؟ بلکہ میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا خوش ہو، راضی ہو؟ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی حاجت، کوئی ضرورت؟ کہ نہیں اللہ راضی راضی راضی۔ پھر اللہ کہے گا تو پھر اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ۔ تو کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟
जन्नत से अल्लाह के आयत अल्लाह कहेंगे उहिल्लु अलैकुम रضवानी फला अस्खतु अलैकुम अबदा, जाओ मैं राजी हो गया अब कभी नाराज ना हूँ, जाओ मैं राजी हो गया। अगर कोई जिंदगी की कीमत लगानी है तो ये लगाओ, कहाँ भागे जा रहे मेरे भाइयों। अपने अल्लाह को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ, उस तक पहुंचने का रास्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। कोई लंबी चौड़ी मेहनत नहीं, मुख्तसर सा अपने आप से लड़ना है। एक अल्लाह के सामने सर झुकाना सीखो, जहां हो नमाज का वक्त हो सजदे में सर रख दो, सजदे में सर रखो कि मेरे नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। It was very nice. आपको पता चला जन्नत क्या होती है? जन्नत इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, है ना? तो मतलब जन्नत तो हम सब लोग हमेशा से यही सोचते हैं कि बहुत खूबसूरत होगी और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होंगी। इस वीडियो में मौलाना तारिक जमील साहब ने और भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी। तो जन्नत जाने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करना है, बहुत मेहनत करनी है, बस अच्छे काम करो, ओके, अच्छे काम करो, किसी को हर्ट नहीं करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स की बात मानो, किसी को चीट नहीं करो, है ना, और सबकी हेल्प करो, और साथ में हमेशा अपने खुदा को याद करो, हमेशा उनके सजदे में अपना सर झुकाओ। जब भी आपकी प्रेयर का टाइम होता है जाओ प्रेयर करो, सो दैट भगवान जी को पता चले कि हम लोग इस दुनिया में रह के, जब यहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी हम लोग ना इतनी लविश ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं, और सारी फैसिलिटीज़ जब हम लोगों को मिलती हैं तो क्या होता है, कभी कभी इंसान भूल जाता है कि हमें किसने इस दुनिया में भेजा है, और हमारा उनके लिए भी कोई फ़र्ज़ है कि हम लोग उनको रिस्पेक्ट दें, उनको याद ही कर लें एटलीस्ट। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि कभी भी अपने भगवान को, अपने खुदा को, अपने अल्लाह को भूलो नहीं, हमेशा उनके सजदे में सर झुकाओ। सर झुकाना कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग बोले कि नहीं हम तो इतने मॉडर्न हैं, हम लोग क्यों करें। टाइम मैनेज करो, अपने खुदा को याद करो, हमेशा याद रखो। देखो उसके बाद में जब इस दुनिया की ये सारी कहते हैं ना झंझटों से फ्री होके जब जाएंगे ना हम फाइनली जन्नत में, तो आई विश की जन्नत में ही जाएं सब लोग, ताकि सब लोगों को वो सारी फैसिलिटीज़ मिले जो यहाँ नहीं मिली हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो ख़त्म करते हैं हम लोग, बाय बाय।